गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि लेसन 1 हमने कर लिया था, उसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हो गए थे। आज हम करेंगे लेसन 2। लेसन 2 का नाम है टिट फॉर टैट। इट्स अ सिंपल लेसन, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आगे हम करेंगे, इसको रीड करना शुरू करेंगे। देयर लिव्ड अ कैमल इन अ विलेज। एक विलेज में कैमल होता है ऊँट, एक ऊँट रहता था। एवरी डे ही यूज टू गो टू अ नियर बाय लश फार्म टू ग्रेज। हर रोज़ वो एक लश होता है हरा भरा फार्म, मतलब खेत, एक हरे भरे खेत में ग्रेज होता है, चरने के लिए जाता था। द कैमल वॉज वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट। कैमल बहुत सिंपल और ईमानदार था। देयर वाज ए जैकल हु वाज हिज फ्रेंड एंड वाज वेरी कनिंग। उसका एक दोस्त था जो जैकल था, वो बहुत ज़्यादा चालाक था। Often he used to ride the camel and at times he used to create problems also for him. Often he used to ride, प्राय, often होता है प्राय, मतलब ज़्यादातर टाइम वो कैमल की सवारी करता था। राइड होता है सवारी करना। एंड एट ए टाइम ही यूज टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, और सवारी करते करते वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। आल्सो फॉर हिम, किसके लिए? कैमल के लिए। बट सिंस द कैमल हैड नेवर अंडरगोन, लेकिन फिर भी कैमल ने कभी उसकी बात का बुरा नहीं माना। अंडरगोन एनी मेजर प्रॉब्लम, उससे क्या है, कैमल को कोई ज़्यादा बड़ी तकलीफ नहीं हुई। ही जर्नली इग्नोर द जैकल मिस डीड्स, वो जैकल की मिस डीड्स होता है गलत काम, उनके गलत काम का उसने कभी कोई जवाब नहीं दिया। हमेशा उसने इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं, उसने कर दिया तो कर दिया। वन डे द जैकल सेड टू द कैमल, एक दिन जैकल ने कैमल से कहा, ब्रदर कैमल, कैमल भाई, देयर इज़ अ बिग फार्म नियर बाय, कि यहाँ पास में एक फार्म है। एंड आई हैव सीन बिग एंड टेस्टी कुकुम्बर्स इन इट, और मैंने देखा है कि वहाँ पर बड़े और टेस्टी कुकुम्बर्स होते हैं, खीरे लगे हुए हैं। लेट्स गो एंड ईट देम, चलो हम चलते हैं और उसे खाते हैं। फ्रॉम द लास्ट सो मैनी डेज आई हैव बीन ईटिंग वेरी ऑर्डनरी एंड टेस्टलेस स्टफ। आई एम टायर्ड ऑफ इट। फॉर द लास्ट सो मैनी डेज, पिछले बहुत से दिनों से, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, वेरी ऑर्डनरी, बहुत आम, एंड टेस्टलेस स्टफ, ऐसा खाना जिसका कोई टेस्ट ही नहीं है। एंड आई एम टायर्ड ऑफ इट, और मैं अब इससे थक चुका हूँ। दिस विल ब्रिंग सम चेंज, अगर हम कुकुम्बर खाने जाएंगे तो हमारे खाने में कुछ चेंज भी आ जाएगा। क्यूनिंग एज ही वाज gave such a description of the cucumbers that the camel's mouth began watering with an immense desire to eat them. Cunning he was, जैसे कि वो चालाक था, द जैकल गेव सच ए डिस्क्रिप्शन, तो जैकल ने उसे एक ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया। डिस्क्रिप्शन होता है किसी चीज़ के बारे में डिटेल से बताना, ऐसी डिटेल दी ऑफ द कुकुम्बर्स की, दैट द कैमल्स माउथ बिगेन वाटरिंग, कि कैमल के मुंह में पानी आ गया। विद एन इमेंस डिज़ायर टू ईट देम, अब उसकी भी एक तीव्र इच्छा हुई कि मैं भी खीरे खाऊं। एंड ही बिकेम सो रेस्टलेस दैट ही इमीडिएटली सेट आउट टू द फार्म, अब वो उसको इतनी जल्दी होने लगी कि वो इमीडिएटली, तुरंत ही फार्म की तरफ निकल गया। आफ्टर रीचिंग द फार्म में पहुंचने के बाद, द जैकल बिगन ईटिंग कुकुम्बर्स, जैकल ने कुकुम्बर खाने शुरू कर दिए, मतलब खीरे खाने शुरू कर दिए। एंड सिंस जैकल आर स्मॉल इन साइज, क्योंकि जैकल जो है वो साइज में छोटा होता है और ऊँट बड़ा होता है। ही हैड
एज्यूम्ड हिज हंगर वेरी सून, कि उसकी जो भूख है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, उसका पेट बहुत जल्दी भर गया। आपकी बुक में एग्यूज का मीनिंग दिया हुआ है सेटिस्फाई, कि वो उसको लगा कि हाँ बस मेरे को जितना खाना था वो हो गया। बट द कैमल हैड हार्डली ईटिंग एनीथिंग, लेकिन कैमल क्योंकि उसके बहुत बड़ी बॉडी होती है इसलिए उसके लिए तो जो खीरे उसने खाए वो भी बहुत कम थे। मीन वाइल सिंस द जैकल हैड ऑलरेडी ईटन हिज फिल, क्योंकि जैकल ने खा लिया था, ही बिगेन हाउलिंग लाउडली विदाउट केयरिंग फॉर द कैमल, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खाना खाने के बाद आवाज़ करने लगा, जैसे कैमल जैसे ऊटिंग करते हैं ऐसे कैमल ऊटिंग करने लगा, जैकल ऊटिंग करने लगा। उसने ये भी परवाह नहीं की कि अभी कैमल ने खाना नहीं खाया है। जिस बच्चे ने बुक्स ले ली हैं वो अपनी बुक में से इसे रीड करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स राइट करेंगे इसमें से, और जिस बच्चे ने बुक्स नहीं ली हैं